On here it is your class 12 by question. How many mitotic division will produces 64 cells out of a single cell? क्लियर. अगर आपको माइटोटिक सेल डिवीजन याद हो, सो माइटोटिक सेल डिवीजन में जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड होकर कितने सेल्स फॉर्म करता है? 2 प्रोजेनी सेल्स करता है. ठीक है. फर्दर अगर ये साइकिल ऐसे ही चलता है तो 2 सेल्स जो है अगेन कितने फॉर्म कर लेती हैं? 4 सेल्स. यस और नो. इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? जो माइटोटिक सेल डिवीजन है बच्चों, इसमें जो पेरेंटल क्रोमोजोमल मेकअप है ना, पेरेंटल का जो क्रोमोजोम नंबर्स हैं वो सेम होते हैं, सेम एज टू प्रोजेनी. करेक्ट. सेम एज टू प्रोजेनी सेल्स. यस और नो. है ना. जैसे इनमें 64 क्रोमोजोम्स हैं तो जो प्रोजेनी है उसमें भी 64 ही होंगे. करेक्ट. वही हम बात करें कि ये वाला जो डिवीज़न है ये कैसा है? एक एक्सपोनेंशियल डिवीज़न है. इट मीन्स जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? एक्सपोनेंशियली होगी. करेक्ट. आपको सेल नंबर ऑफ सेल्स दिए हैं, आपको डिवीज़न या नंबर ऑफ साइकिल पूछा गया है. ठीक है. इसका एक फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेटेड 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ माइटोटिक साइकिल या डिवीज़न, बोथ आर सेम थिंग. क्लियर. अब आपको ये कितना दिया हुआ है? 64. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 6. या सुनो, अगर आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 64 आएगा. तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 6. यही आपसे पूछा है ना. 6 आपका क्या आया है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स. क्लियर. यही आपसे पूछा गया है. क्लियर. सो आपका आंसर आ गया. या सुनो, वहीं इसको हम सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं. एज वी ऑल नो कि ये कैसा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 सेल से कितने फॉर्म हो रही हैं? 2 सेल्स. है ना. 1 सेल से फॉर्म हो रही है 2 सेल्स. करेक्ट. 2 से कितनी फॉर्म हो रही है? 4. 2 से कितनी फॉर्म हो रही है? 4. 4 से कितनी होंगी? 8. 8 से होंगी 16. 16 से होंगी 32 एंड देन 64. ठीक है. अब आप काउंट कर लो कितने माइटोटिक डिवीजन्स लग रहे हैं इसमें. 1 2 3 4 5 एंड 6. है ना. सो टोटल कितने हो गए आपके? 6. सो हियर इट इज योर आंसर विल बी 6. क्लियर.